So hello and welcome to my YouTube channel. I am Ashish Trivedi. On this channel, we explore and learn about the different subjects of computer science and engineering like operating system, software engineering, machine learning, artificial intelligence, computer organization and architecture, data mining and warehousing, etc. in a clear and easy way to understand. आज की लेक्चर में हम जो है एक सीरीज चालू करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम बहुत ही कंफर्टेबल वे में, बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट वीडियोस में आप सभी को जितने भी टॉपिक्स होंगे वो समझाएंगे। और आप सभी इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए किसी भी तरह से अगर आपको ये सूटेबल लगता है कि ये बहुत अच्छा वीडियो था, कंटेंट अच्छा था और कुछ इंप्रूवमेंट के लिए आप मुझे यहाँ पर कुछ अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं वो वीडियो जो है यहाँ पर बना करके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही जो प्लेलिस्ट रहेगी उसमें ऐड ऑन कर दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो है सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं जो टॉपिक है आज का वो बेसिक टॉपिक है जहां से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस। ना यहाँ पर आप देखोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, जिसमें एक कमांड होता है। जैसे हमने बोला जाओ दरवाजा बंद कर दो, प्रिंट दिस लाइन, एक कमांड हो गया। जब खूब सारे कमांड जो है इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो हम उन इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम जो होता है जिसके अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब प्रोग्राम का जब कलेक्शन हम कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आ रहा है? इंस्ट्रक्शन एक कमांड, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम, और प्रोग्राम के कलेक्शन से कई सारे प्रोग्राम्स के, मल्टीपल प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्लासिफाई किया जाता है यहां पर दो टाइप में। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बनाए ही इसलिए जाते हैं और डेवलप ही इसीलिए किए जाते हैं ताकि यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, जो यूजर को रिक्वायरमेंट है उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाता है और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर जो है अपने पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए यूज करता है। हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल अपने आप में खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके साथ साथ जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उसे भी हम क्या बोलते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से। हर वो सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, नेसेसरी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उसे हम क्या कहते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे लैन का ड्राइवर हो गया, प्रिंटर का ड्राइवर हो गया, हम जब तक उस सॉफ्टवेयर को नहीं इंस्टॉल करेंगे वो हार्डवेयर जो है काम ही नहीं कर पाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर वहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर एग्जांपल की बात करें तो यहां पर जैसे MS ऑफिस जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, VLC मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो भी सॉफ्टवेयर यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया और यूजर के काम आता है, जो यूटिलाइज करता है उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हर वो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर को, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसको प्रॉपरली सिस्टम में एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमें नेसेसरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ में अटैच है, उन सभी को क्या करता है? वहां पर मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज का मतलब होता है हार्डवेयर, पेरिफेरल, जितने भी वहां पर सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, उन सभी रिसोर्सेज को, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को प्रॉपरली मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that manages all the resources of the computing devices. ये एक्ट करता है इंटरफेस की तरह
यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और कंप्यूटर का यूजर है, और ये कंप्यूटर यूजर जो है इन हार्डवेयर को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाता है अपने काम के लिए, और ये काम उसको कराने के लिए जो बीच में इंटरफेस यूज किया जाता है उसी इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर और द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। It manages ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे ऑपरेशंस को, है ना, कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और जितनी भी रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई है, वो सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करने का काम भी कौन करता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो सारे ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम और उन ऑपरेशंस में लगने वाली जितनी भी रिसोर्सेज है उनको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये कंट्रोल भी करता है, मॉनिटर भी करता है, किसको, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम्स। तो कंट्रोल भी करता है, मॉनिटर भी करता है जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको प्रॉपरली गाइड कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हर वो चीज को यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, चाहे उसके लिए मेमोरी की जरूरत पड़े, चाहे उसके लिए कुछ इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़े, है ना, ये सारी एक्टिविटी जो है कौन कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करता है। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, और एक iOS होता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है तो यूजर के लिए बहुत आसान होता है सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेना, क्योंकि इसको डेवलप ही इस तरह से किया गया है कि कोई भी यूजर जो है अगर पहली बार भी कंप्यूटर को यूटिलाइज कर रहा है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर उसे है, लैंग्वेज की, इंग्लिश समझ में आता है, चीजें देख पाता है, तो वो आसानी से हैंडल कर सकता है और उसके साथ में घूम फिर सकता है। तो इस पेज की अगर अंडरस्टैंडिंग देखें हम, क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखे, तो एक बार समरी ले लेते हैं इस पेज की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि एक एग्जीक्यूटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करके देते हैं हर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूजर के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वो मैनेज करता है जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हमारे सिस्टम के साथ अटैच है। ये एक्ट करता है इंटरफेस की तरह बिटवीन यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। हर एक रिसोर्स को और ऑपरेशन को कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई मैनेज करता है तो वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये कंट्रोल होता है और ये मॉनिटर करता है जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उन हर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर नजर रखता है, उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ताकि वो मेमोरी चाहिए तो हम दे देंगे, प्रोसेस वहां पर एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ मेमोरी की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है, या उसमें कुछ इनपुट आउटपुट की जरूरत है, वो सारी चीजों का आदान प्रदान जो है, प्रोवाइड करने का जो काम है, मैनेज करने का काम है, जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है, वो सब कुछ कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ एग्जांपल्स आपने देखे यहाँ पर, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड, iOS। ठीक है, आगे बढ़ते देखते गोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिक यहाँ पर 3 गोल मैंने पॉइंट आउट किए, जिसमें अगर हम देखें तो जो यूजर के जितने भी एप्लीकेशन है उसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर दे, और यूजर के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो यूजर यहाँ पर आया है कंप्यूटर सिस्टम के साथ में, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई यूजर है, वो यूजर क्या करना चाहता है, कंप्यूटर को यूज करना चाहता है फॉर लिसनिंग म्यूजिक, उसे गाना सुनना है, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेगा। कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने के बाद वो देखेगा जिस ड्राइव में उसके सॉन्ग्स पड़े, जिस सॉन्ग को उसे सुनना है उस फाइल तक जाएगा, उसको डबल क्लिक करेगा, उसे ओपन करेगा, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां पर मौजूद है। जैसे मान लेते हैं विंडो मीडिया प्लेयर है, तो मीडिया प्लेयर में उस पर्टिकुलर फाइल जो है ओपन होगी और वो प्ले होना शुरू होगी। लेकिन इसके लिए हमें एक साउंड सिस्टम की जरूरत है, एक स्पीकर, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ में अटैच होगा। तो जो प्ले होगा सॉन्ग, वो प्ले करने से उस पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस से साउंड जो है क्रिएट करेगा और साउंड सुनने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें कैसे हो पा रही है, तो यूजर जिस भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को
रन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को यूटिलाइज करता है, तो सिंप्लीफाई करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन चीज़ों को, और उस यूज़र की जो प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी एनवायरनमेंट दिया, तभी विंडो मीडिया प्लेयर ओपन हुआ और उसमें साउंड प्ले होने लगा, और प्ले होने से उसका आउटपुट स्पीकर पे आना चाहिए, तो उसको भी वहां पर कम्युनिकेट किया, वो भी डिवाइस उसके साथ में सिंक्रोनाइज किया, ताकि इस प्ले का आउटपुट उस स्पीकर से हमें मिले। आ रही बात समझ? तो रन यूजर एप्लीकेशंस एंड सिंप्लीफाई प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर यूजर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को इतना यूजर फ्रेंडली बनाना, और ताकि उसको कोई भी यूजर आए जो पहली बार भी यूज कर रहा है, वो आसानी से उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को नेविगेट कर सके, यूटिलाइज कर सके, और अपने जो भी पर्पस के लिए उस कंप्यूटर सिस्टम को यूज करना चाहता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर ले। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है कि एंश्योर करो कंप्यूटर सिस्टम को कि वो यूजर फ्रेंडली हो, और आसानी से उसको हम कंप्यूटर सिस्टम को नेविगेट कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में माय कंप्यूटर पे गए, जिस पीसी में गए, तो हम देखते हैं कि ड्राइव खुल जाता है, अलग अलग ड्राइव से अलग अलग ड्राइव्स में डेटा होता है ना। माय कंप्यूटर में जाने के बाद आप ड्राइव्स में चले जाते हैं, वहाँ फोल्डर्स बने, आसानी से राइट क्लिक इवेंट पे काम होता है, लेफ्ट क्लिक इवेंट पे काम होता है, तो आसानी से यूजर जो है यूटिलाइज कर सके, इंश्योर करना है। तीसरा जो गोल होता है वो होता है जितनी भी हमारी पेरिफेरल डिवाइस है, हार्डवेयर जो भी लगी हुई, उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन करना है, ऑप्टिमाइज करना है कंप्यूटर सिस्टम की जितने भी हार्डवेयर है फॉर एफिशिएंसी, ताकि हमें बेटर एफिशिएंसी मिले, बेटर एक्यूरेसी मिले, और हमें परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा देखने को मिले। आरी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यों यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत अच्छा सवाल है कि व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज। तो एज अ प्लेटफॉर्म, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर? एज अ प्लेटफॉर्म की तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सारी वो चीजें बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ऑन top of which with other programs called application program can run। मुझे गाना सुनना है, मैं विंडो मीडिया प्लेयर चालू करूंगा तो मुझे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ओपन होगा, वो ऐप ओपन होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एनवायरनमेंट देगा, तो उस एनवायरनमेंट में वो एग्जीक्यूट होगा तो मेरा सॉन्ग जो है प्ले होगा तो मुझे उसका साउंड आउटपुट डिवाइस से मिलेगा, स्पीकर से मिलेगा, तो स्पीकर के साथ भी कम्युनिकेशन करके उस एप्लीकेशन का जैसे उसके साथ में अटैचमेंट है वो हमें आउटकम प्रोवाइड करेगा। वैसे ही मैनेजिंग करता है, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट यूनिट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी एक काम होता है कि जितने भी इनपुट और आउटपुट यानी जितने भी डिवाइसेज है, हार्डवेयर उसके साथ में अटैच्ड है, उन सारे हार्डवेयर्स को प्रॉपरली मैनेज करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, जैसे हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस है जैसे मॉनिटर, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, इन सभी रिसोर्सेज को प्रॉपरली इफेक्टिव वे में और फेयर यूटिलाइजेशन में यूटिलाइज कराना जितने भी प्रोसेस हमारे पास में आते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। मल्टीटास्किंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, जिससे जितनी भी मेमोरी है हम अलग अलग प्रोग्राम्स में प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है साइमल्टेनियसली अपने अपने स्पेस पे एग्जीक्यूट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू शेयर्ड मेमोरी। तो यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी की वजह से हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अलग अलग स्पेस में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, वो रन भी करते हैं, और यहाँ पर हम उनको सभी प्रोग्राम्स को मेमोरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें या फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी टास्क करता है। इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, और इसी का मतलब होता है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब पावर जब तक हमारे पास में अवेलेबल है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तब तक उस फाइल के अंदर, उस रैम के अंदर जो भी कंटेंट है वो वहां पर है। जैसे ही पावर ऑफ होगा वहां से कंटेंट जो है चला जाएगा, फ्लैश आउट हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज जो है, सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज होता है जहां पर परमानेंटली डेटा जो है वहां पर स्टोर रहता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। तो रैम जो है टेम्पररी मेमोरी, मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी के साथ सेकेंडरी स्टोरेज को भी यहाँ पर मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? कि एप्लीकेशन सेफ है, प्रॉपर ऑथोराइज्ड पर्सन ही आपको यूज कर पा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है जो यूटिलाइज हो रहे हैं उनको प्रॉपरली सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करके देता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन
the system and application safe through authorization process. Thus, operating system provide security to the system with the help of which one can do whatever they want to do and the data is secure इन द कंप्यूटर सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी हमको यहाँ पर प्रोवाइड करता है. तो ये बहुत छोटे से 2-3 पॉइंट्स थे जो कि हम इस पर्टिकुलर पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है. ये एक इंटरफेस होता है यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. इसके 3 मुख्य गोल हैं, मेन गोल्स हैं, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है यूजर के वो प्रॉपरली सिंप्लीफाई होकर के एग्जीक्यूट हो जाए, किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए. सेकेंड जो है यहाँ पर गोल कि सारे जितने भी यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम को यूज करें, सिस्टम ऐसा हो कि वो यूजर फ्रेंडली हो और इजी टू नेविगेट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो उसको यूज करने में. और तीसरा, जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमाइज कर दिया जाए ताकि हार्डवेयर की एफिशिएंसी हम अच्छे से यूज कर सकें. और चौथा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज किया जाता है, तो यहाँ पर एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन होते हैं और उससे यूजर अपनी सारी नीड को फुलफिल करता है और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है. और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. इनपुट आउटपुट की जो जरूरत पड़ती है उस इनपुट आउटपुट को भी मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग हमसे कौन करवा पाता है? हम मल्टीटास्किंग कर पाते हैं किसके बेसिस पे? ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे. हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, मेमोरी यूटिलाइज कर लेते हैं, हमारे प्रोग्राम में हमें ज़रूरत पड़ती है तो मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये सारी चीज़ों का एक्सेस इसके पास में होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली क्या करता है? दोनों ही मेमोरी को, चाहे प्राइमरी मेमोरी हो चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, फाइल्स हो, इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली मैनेज कर पाता है. और इसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि जितने भी सिस्टम और एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे वो सेफ हो और सेफ थ्रू ऑथोराइजेशन प्रोसेस हो और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो. Thus the operating system provides security to the system. तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की. अगर आप सभी को ये जो टॉपिक है अगर क्लियर होगा और ये आपको समझ में आया होगा तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा पहला लेक्चर है, इस लेक्चर को आप थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए. बताइए अगर कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है, आपके पसंद का कोई टॉपिक ऐड करना है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें भी वीडियोज़ बनाऊँगा और उसको पोस्ट करूँगा. थैंक यू so much. We'll see you next video. Thank you.